एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो अब मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर एंड ये जो है फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आपके सैम्पल पेपर का। इसके बाद हम लोग जो है वन शॉट वीडियोस जो है डिफरेंट चैप्टर्स के वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 34। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कैश फ्लो के फुल फ्लैज स्टेटमेंट जैसा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुल फ्लैज क्वेश्चन जैसा है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी क्या बोलते हैं ना, ये लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाने के लिए नहीं बोलते, ये लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में से भी कुछ चीज़ें जो है फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोगों को 5 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, सो फर्स्ट करते हैं हम लोग 34th क्वेश्चन का, इजीली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग को फाइंड करनी है एनपीवीटी। ओके, अब मैंने आपको बताया हुआ था एनपीवीटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें लेस करनी है। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से स्पेशल वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने हर एक चीज़ बताई थी। इसके रिलेटेड मैंने 4 to 5 सम्स भी करवाए हैं। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एज वेल एज आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा, आप जाके देख लीजिए। आपका एनपीवीटी रिलेटेड जो भी डाउट्स है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दिया होगा वो लिखेंगे। ठीक है, सो हम लोग लिख देते हैं पहले तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट वो देख लेते हैं। हमारा 7,50,000 सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो था 7,50,000 का। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक रफ आइडिया बता देती हूँ एनपीवीटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है, कौन कौन सी चीज़ें लेस होती है। ऐड होती है प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सब चीज़ें ऐड होती है। ठीक है, और माइनस कौन सी होती है, इंश्योरेंस क्लेम अगर हमें कोई रिसीव होता है, टैक्स रिफंड होता है, ये सब चीज़ें हमारी माइनस होती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोग को इन सब चीज़ों में से ही कुछ माइनस और प्लस करना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा हम लोग जो है करंट ईयर का लेते हैं। सो ऐड कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, कितना दिया हुआ है करंट ईयर का, 80,000। सो इसको ऐड कर देते हैं। उसके अलावा प्रपोज डिविडेंड हम लोग को एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 वाज 1,60,000 एंड इस साल का हम लोग को दिया हुआ है 2 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग हमेशा करंट ईयर का लेते हैं एंड जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं। इसका रीज़न भी मैंने आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुल फ्लेज सम में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज आई बटन में भी शो हो रहा होगा। इसका प्रीवियस ईयर का जो है हम लोग को प्रीवियस ईयर का दिया हुआ अमाउंट 1,60,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को अगर देख ले इंटरम डिविडेंड, ठीक है, वो दिया हुआ है 90,000 का। इसमें प्रीवियस एंड करंट ईयर नहीं है तो जो दिया हुआ है वही लिख देंगे हम लोग अमाउंट। इंटरम डिविडेंड 90,000 दिया हुआ है, सो इसको भी ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर, सो ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है। सो लॉस ड्यू टू फायर, ऐसा बार बार नहीं होता कि हमारे बिजनेस के अंदर आग लग जाए और लॉस हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता बार बार। इसका अमाउंट दिया हुआ है 20,000। फिर बाद में और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हम लोग माइनस करेंगे एंड प्रपोज डिविडेंड। ओके, अब माइनस कौन कौन सी चीज़ें करनी है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जो हमारा लॉस हुआ था ना फायर की वजह से, उसका हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है, 10,000 का। तो इसको माइनस कर देंगे। टैक्स रिफंड भी आया है हमारे पास 20,000 का, इसको ही माइनस कर देंगे। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं इसका टोटल क्या आता है। 7,50,000 ऑलरेडी था, सो 7,50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000। सो आपका आंसर यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का 10,70,000। ओके, सो यहाँ पे आपका किसका आंसर आया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का ये पूरा सम जो है मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो फाइन करनी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम लोग को नहीं करने, एज वेल एज जो टैक्सेस पेड वाला जो हम लोग लास्ट में करते हैं वो भी नहीं करना। ओके, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले जो हम लोग को एनपीबीटी मिलता है, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो बस यहाँ पे पहले ट्रांसफ़र कर दो एनपीबीटी 10,70,000, डन। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी लिखा हुआ है 40,000 का, ठीक है। सो हम लोग लिख देंगे, उसको ऐड कर देंगे डेप्रीसिएशन को, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ना, सो डेप्रीसिएशन कर देंगे ऐड 40,000 का। उसके बाद हम लोगों को लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड, ये हमारा जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमेशा लेस कर देते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड कितनी रिसीव हो रही है, 30,000 की, उसको भी लेस कर देंगे। इनकम्स को लेस कर देना है, और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स है लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, इन सबको हमें ऐड कर देना है। ओके, सॉरी, लाइक डेप्रिसिएशन, कोई लॉस हो रहा है या तो फिर हमारा कुछ खर्चा वगैरह हो रहा है, वो सब हम लोग को ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को अगर आप देखो तो एडजस्टमेंट्स 1, गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2 लाख। सो हम लोग को पहले गुडविल के यहाँ पे देखना है। गुडविल का यहाँ पे हमारा एक है ना अकाउंट बनेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ में बना दे रही हूँ, ठीक है। गुडविल अगर हम लोग देखें, सो हम लोगों को देखना है फर्स्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का गुडविल दिया हुआ है 80 एंड इस साल का हो गया 30। डेबिट क्रेडिट, गुडविल क्या होता है, एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, बैलेंस क्लोज डाउन 30,000। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, गुडविल हम लोगों ने परचेज की है। सो परचेज या तो फिर यहाँ पे लिख दो टू बैंक 20,000, ठीक है, इसका टोटल कर दो 1 लाख, इसका भी टोटल कर दो 1 लाख, 1 लाख माइनस 30। अब जो ऊपर अमाउंट बचेगा ना उसको बोलते हैं राइट ऑफ। गुडविल जो हम लोगों ने राइट ऑफ कर दी है वो आएगी 70,000। अब गुडविल राइट ऑफ या तो फिर कभी भी गुडविल की वैल्यू कम हो जाती है तो हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। सो गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी, 70,000। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो खाली यही है, देख लेते हैं अब इसका टोटल क्या आता है। 10,70,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 माइनस 30,000, टोटल इज 11,50,000, ठीक है। सो 40 प्लस 70 1,10,000, 1,10,000 माइनस 30 विल बी 80, ठीक है। और 10,70,000 प्लस 80 आपका आंसर आ जाएगा 11,50,000, ठीक है। सो ये आपका जो आंसर आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ें फाइंड आउट कर लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग को डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग को मशीनरी अकाउंट का फॉर्मूला, मतलब मशीनरी अकाउंट जो है वो बना देना है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बना दें साइड में मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड क्रेडिट साइड पे आएगा बैलेंस क्लोज डाउन। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस क्लोज डाउन। प्रीवियस ईयर का बैलेंस अगर हम लोग देखें मशीनरी का, ओपनिंग बैलेंस जो था मशीनरी का वो था 2 लाख और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमको ऑलरेडी दिया हुआ था 40,000, वो कर देंगे। फिर बाद में हम लोगों को लिखा हुआ है लॉस ऑफ मशीनरी, लॉस हुआ था, सो वो 20,000 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब ये टोटल आया 3,60,000, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 2 लाख। यहाँ पे जो बैलेंस बचा ना उसको हम लोग बोलते हैं परचेज, और वी कैन से टू बैंक। अगर हमारा बैलेंस यहाँ पे बचता क्रेडिट साइड पे तो उसको बोलते हैं सेल, डेबिट साइड पे बचा तो हम लोग उसको बोलते हैं परचेज। ओके, सो 1,60,000 की सबसे पहले तो हम लोगों ने मशीनरी परचेज की है। सो परचेज ऑफ मशीन 1,60,000, कैश गया तो माइनस में लिखेंगे अमाउंट। इसका ही हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव हुआ था,
सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, कोई ना कोई तरीके से तो हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ ही रहा है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि हमारी मशीन की वजह से इसका इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है। सो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट हुआ, ठीक है। सो इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ था 10,000 का। उसके बाद हम लोगों को लिखा हुआ है गुडविल परचेज, एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ था। सो गुडविल परचेज भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। गुडविल परचेज्ड माइनस में लिख दो 20,000। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पहले 3 लाख थे अब 4 लाख हो गए, यानी कि हम लोगों ने वो भी परचेज किया। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड माइनस में लिख दो 1 लाख। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने इन्वेस्टमेंट परचेज की एज वेल एज हम लोग को इंटरेस्ट भी मिला था इन इन्वेस्टमेंट परचेज करने पे। सो इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड, कितने की रिसीव हुई थी हम लोगों को? 30,000। सो 30,000 हम लोग प्लस में लिख देंगे, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, 1,60,000 प्लस 1 लाख विल बी 2,60,000, 2,80,000। अब 2,80,000 में से अगर हम लोग 40 माइनस कर देंगे तो माइनस में आंसर आएगा आपका 2,40,000। माइनस में, अगर माइनस में आता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके ओके, नाउ अब हम लोग करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ें दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल जिस अमाउंट से बढ़ रहा है उतने ही अमाउंट से हमारा रिजर्व एंड सरप्लस भी कम हो रहा है, ठीक है। सो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, एज वेल एज अगर आप नहीं लिखोगे तो भी आपके कैश फ्लो के अंदर कोई भी इसका रिजल्ट जो है नहीं चेंज होगा। सो अगर आपको लिखना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर आप लिख सकते हो तो यहाँ पे लिख दो शेयर इशूड, 2 लाख के इशू किए, प्लस में लिख दो। अब रिजर्व एंड सरप्लस भी हम लोग जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही लिखते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या है, 5 लाख से 3 लाख हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। सो SPR अकाउंट 2 लाख से कम हो रहा है, माइनस में लिख दो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देख लो। इसके अलावा हम लोग को फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी देना था एज वेल एज प्रपोज डिविडेंड भी देना था। सो वो भी दे देते हैं। इंटरिम डिविडेंड हम लोग को देना था 90,000 का, प्रपोज डिविडेंड हम लोग को देना था 1,60,000 का। उसके अलावा देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है पहले हमारा था 2 लाख, अब हमारा हो गया 2,50,000, यानी कि हम लोगों ने और पैसे 50,000 के लिए होंगे। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए तो बढ़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दो लास्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 बढ़ेगा, यानी कि 50,000 का कैश हमारे बिजनेस के अंदर आया। इसको सॉल्व करोगे ना, सो आपका आंसर देखते हैं क्या आता है। 2 लाख एंड 2 लाख तो कट हो जाएगा, 90 और 1,60,000, यानी कि माइनस में 2,50,000 और माइनस में 2,50,000 प्लस 50 विल बी माइनस में 2 लाख। सो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर क्या आएगा, 2 लाख। कैसे आया, शेयर्स इशू किए या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व किया, ठीक है। दोनों का हमारा जो है कट ऑफ हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप इसको लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर हमारा जो अमाउंट है, सपोज अगर हम लोगों ने शेयर्स इशू किया 50,000 के और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो हमारा 1 लाख से कम हो रहा है, तो हम लोगों का इस पर इफेक्ट पड़ सकता है। बट दोनों एक अमाउंट से कम हो रहा है एज वेल एज बढ़ रहे हैं, तो हमारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड देना था वो दे दिया, प्रपोज डिविडेंड देना था वो दे दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारा 50,000 से बढ़ रहा है, यानी कि कैश हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। सो 50,000 हम लोग प्लस में लिख देंगे, वो कर दिया। अब एट द लास्ट हम लोग को फाइंड करना है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। यानी कि हम लोग को जो करंट ईयर के जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं वो देखते हैं। कैश इन हैंड हम लोग को दिया हुआ है 2 लाख, सो लिख दो कैश इन हैंड 2 लाख। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हम लोग को दी हुई है 1,50,000, सो यहाँ पे लिख दो मार्केटेबल सिक्योरिटीज 1,50,000, ठीक है। दोनों का करंट ईयर का ही बैलेंस लेना है क्योंकि हमको क्लोजिंग फाइंड करना है। ओपनिंग फाइंड करना होता तो हम लोग प्रीवियस ईयर का बैलेंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3,50,000, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग को कैशेड बैंक लिखा होता तो हम लोग कैशेड बैंक भी इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो कंप्लीट हो गया, एज वेल एज आपकी जो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो भी कंप्लीट हो गई। सो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, इसको शेयर करना, एज वेल एज सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।